जिनेंद्र मित्रों, आज पुनः सीरीज नंबर 7 में हम लोग संतों के संत आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के बारे में पुनः एक ऐसे दृष्टांत से, ऐसे संस्मरण से रूबरू होंगे जो हमें बाल्य अवस्था से लेकर के और वृद्ध अवस्था तक की स्थितियों में भी दृढ़ और साहसी बनाने में एक मील के पत्थर के समान कार्य करेगा। निश्चित ही आचार्य भगवान इस धरा पर एक ऐसी विभूति और ऐसी मिसाल थे जिनको देख करके असंयमी जीव भी एक पल के लिए जैसे ही उनको एक नज़र भी देख लेते थे तो वे अपनी बुराइयों से अपने आप घृणा को प्राप्त हो जाते थे और खुद को उस संयमी जीव की तरह अपने जीवन को संयमित बनाने का मंगल भाव बना लेते थे। और ऐसे अनेक ज्वलंत उदाहरण हैं कि जो जीवन भर बचपन से लेकर के अनेक वर्षों तक असंयमी रहे। बाहर के भोजन, होटल के भोजन, ढाबे के भोजन इत्यादि, जिन्होंने मांस सेवन किया, मदिरा सेवन किया, इत्यादि प्रकार की असभ्य वस्तुओं का सेवन किया, असभ्य कार्य किए, किंतु जब पहली बार उस महान संत के दर्शन किए तो अपने आप हृदय परिवर्तन हो गया। और छोटा मोटा कार्य नहीं, ऐसा परिवर्तन कि स्वयं ने आकर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया अपने आप को और संयमित जीवन को ग्रहण कर साधु संत बनने का भाव बनाया। ऐसे अनेक ज्वलंत उदाहरण सने सने धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते हम लोग इन सीरीज़ों के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे और निश्चित ही हमारे जीवन में जो अशुद्धता है उसको शुद्धता लाने में, भावों को निर्मल बनाने में हमारे गुरु महाराज की यह संस्मरण हमारे लिए मील के पत्थर का कार्य करेंगे। तो आप निरंतर इनको स्वयं सुने और आपके परिचित, आपके परिवार, आपके मित्रगणों को यह संस्मरण पहुँचाएँ ताकि वे भी सुन करके हमारे आचार्य भगवान की महानता को समझें, जाने और अवगत होकर के खुद के गिरते हुए जीवन को संभाल कर खुद ऊंचाइयों को प्राप्त करने के निर्मल भावों को वह संजो सकें। प्रारंभ करते हैं आज के उस सुंदर से मनोहर से संस्मरण को जो हमारे जीवन में बहुत साहस और हमारे जीवन को उन्नति में, विकास में कारण बनेगा। आचार्य गुरुदेव की जब दीक्षा हुई और दीक्षा के कुछ ही दिन पश्चात आचार्य भगवान अजमेर की उस पावन धरा पर एक कक्ष में विराजमान थे और कुछ भक्तगणों से चर्चा में विचार मग्न थे, चर्चा में मग्न थे। उन विद्यासागर जी के जो मुनि दीक्षा को प्राप्त हो चुके थे, उनके कक्ष के सामने से ही आचार्य ज्ञान सागर जी का निकलना हुआ। ज्ञान सागर जी की दृष्टि मुनि विद्यासागर जी पर पड़ी, देखा और आगे बढ़ गए। कुछ कहा नहीं, बस दिमाग में कुछ विचार आए और अपने आगे बढ़ते चले गए। लघुशंका आदि से निवृत्त होकर के जब पुनः अपने स्थान पर लौट कर के आचार्य भगवान ज्ञान सागर जी आ रहे थे, उस समय मुनि विद्यासागर जी अपने कक्ष में अकेले बैठे थे, भक्तगण चले गए थे।
अकेला पाकर के आचार्य ज्ञान सागर जी ने देखी शिष्य को गुरु कभी भी सबके सामने इस प्रकार से लज्जित नहीं करते हैं, डांटते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि शिष्य को किस प्रकार से समझाया जाता है। उन्होंने एकांत में मुनि विद्यासागर को देखा और बोले कि मुनिवर, आप श्रेष्ठ हैं और आप महान हैं, और मैं आपके लिए कुछ कर ना पाया, इस चीज़ की मुझे, इस बात का मुझे बड़ा अफसोस है। आप इतने वृद्ध हो चुके हैं और मैं आपके लिए कुछ कर ना पाया, इस चीज़ का मुझे बार बार अफसोस हो रहा है। मुनि विद्यासागर उस समय लगभग 23-24 वर्ष के रहे होंगे। सुनकर कि ये बात अपने गुरु से विस्मित और आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं गुरु महाराज। आप वृद्ध हो गए हो, मैं कहाँ से वृद्ध हो गया हूँ। ये बात कुछ समझ में ना आई, गले ना उतरी, तो मुनिवर ने पूछ लिया कि भगवान मुझसे क्या गलती हुई है, आप आज कैसी बात कर रहे हैं। तो आचार्य भगवान अपने ज्ञान सागर जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि जब मैं यहाँ से निकला था और आप अपने भक्तों की चर्चा में मग्न थे, उस समय मैंने आपको देखा कि आप दीवार से बड़े आराम से सेठ साहूकारों की तरह टिक करके बैठे थे, पैर पर पैर रखा था और अच्छे आराम से टिक करके बैठे हुए थे। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि शायद आपकी कमर आदि अब खराब हो चुकी हैं, आप वृद्ध हो चुके हैं और आप अपने स्थिरता को बैठ नहीं पा रहे हैं, स्थिर नहीं बैठ पा रहे हैं। तो मुझे सिंहासन बना करके आपको देना चाहिए, ये मेरा कर्तव्य इसलिए मैं भूल गया हूँ, ऐसा मुझे प्रतीत हुआ। मुनि विद्यासागर जी ने हाथ जोड़े कि आचार्य भगवान गलती हो गई। ज्ञान सागर जी ने कहा कि जीवन में ध्यान रखना, तुम इतनी सी उम्र से यदि अभी से टिक करके बैठोगे तो जीवन में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाओगे और लोगों के सामने अपना आदर्श कभी नहीं दिखा पाओगे। इसलिए अपने जीवन को अपने दम पर, अपने साहस, अपने बाहुबलों पर जीना सीखो। आधार लोगे अभी से तो निराधार हो जाओगे और अपने दम पर जियोगे, किसी के आधार लेके नहीं जियोगे तो संसार आपका आधार लेगी। जो स्वयं अपाहिज होते हैं, जो दूसरों का आधार लेकर चलते हैं, उनका कोई आधार नहीं लेता है, किंतु जो खुद अपने बल पे जीना सीख जाते हैं, अपने दम पे जीते हैं, उनका आधार जमाना लेता है, उनका आदर्श पूरा जमाना लेता है, उनके आदर्शों पर पूरा जमाना चलता है। इसलिए जमना है तो खुद के दम पर जीना सीखो, अपने आधार पर बैठो, अपने आधार पर उठो, अपने संयमित जीवन को ध्यान में रखो। जब गुरु महाराज के मुख से उस नवीनतम शिष्य ने यह बात सुनी तो मुनि विद्यासागर जी ने उसी दिन टिक करके बैठने का त्याग कर दिया कि आचार्य भगवान, आज से मैं आपके चरणों में ये संकल्प करता हूँ कि जीवन के अंतिम क्षणों तक टिक कर नहीं बैठूंगा। वह मुश्किल कभी परेशानी हुई तो देखा आप लोगों ने कि आचार्य विद्यासागर जी, जो कि वयोवृद्ध अवस्था को प्राप्त हुए, किंतु कभी भी टिक कर के बैठा हुआ नहीं देखा होगा। उन आचार्य भगवान को धरती पर कोई ऐसा संत यदि कोई हुआ है जिसने दुनिया को तो आधार दिया, पर जिसने किसी का आधार कभी नहीं लिया, अपने गुरु के वचनों को याद रखते हुए पूरे जीवन भर की साधना को गुरु के चरणों में सौंप दिया और जो वचन दिए थे उनको अक्षरशः पालन करके आज जमीन और आसमान में किसी का नाम यदि है तो वह आचार्य विद्यासागर का है। दिल और दिमाग में कोई छाया है संसार के तो वो आचार्य विद्यासागर है। धरती पर ऐसा आचार्य न भूतो न भविष्यति, ऐसे आचार्य भगवान जिन्होंने उसी समय त्याग कर दिया था, अब मैं किसी प्रकार टिक कर नहीं बैठूंगा, और जीवन भर टिक कर नहीं बैठे। जब भी अपने रूम में कभी पाटा लगता था तो दीवार से 4 फीट आगे लगता था, 2 फीट आगे लगता था, 1 फीट आगे लगता था, पर कभी टिक कर के बैठने का आधार नहीं आचार्य भगवान ने जीवन में कभी मन में वचन से और काया से कभी विचार भी नहीं किया टिकने का। इतने वृद्ध हुए, इतने बीमार हुए, फिर भी हाथ नीचे रखकर बैठ जाते थे, कुछ हाथों को नीचे सहारा लेके बैठ जाते थे, किंतु
जमीन कभी दीवार से टिककर नहीं बैठे। ऐसे महान संत की तरह हम सब भी जीवन में अपने आप को आदर्श बनाएं, अपने जीवन में खुद के बल पे जिएं, अपने बच्चों को अपने बल पर जीने का साहस दें, संबल दें। अपने बच्चों को ये दृष्टांत सुनाएं और बताएं कि बेटा जीवन में अपने बल पर हर कार्य करो, हर काम अपने बल पर करोगे तो जीवन में हमेशा संबल और साहस मिलेगा। निराधार दूसरों के बल पर कुछ कार्य करोगे तो अफाहिज कहलाओगे। इसलिए पानी भी पीना है तो माँ के सहारे मत बैठो, खुद गिलास उठाओ, खुद पानी पी लो, खुद अपने कार्य करना सीखो। इससे हम जीवन में कभी भी रोना, चीखना, चिल्लाना और हमें कभी भी हताश होकर दूसरों का चेहरा देखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम स्वयं अपने कार्य अपने बल पर कर सकते हैं। तो आज के इस दृष्टांत से निश्चित ही हमें साहस, संबल और धैर्य मिलेगा। आगे पहुंचाएं, खुद इस दृष्टांत को बार बार सुनें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि वह भी सुनकर के आचार्य वटवंश की महानता को नमस्कार करके अपने जीवन को पावन पवित्र बनाएं। आज बस इतना ही। ओम शांति।